को, पुरानी को, पुरानी को। हमारा आखिर कसूर क्या है कि ये पानी बंद कर दिया गया है हमारे ऊपर? क्यों? हमने किया क्या है? हमने लीगली तौर पे इस पानी को मंजूर कराया। हम हर महीना बिल हमारे घर आता है पानी का, मगर पानी नहीं आता। क्यों? मगर ये वालों तक किसकी पहुँच है? 70 का नहीं है, महंगाई हो गई है, अभी 120 रुपए का है। लेना है लो, वरना जाओ। हमारे यहाँ तो 7 महीने से पानी नहीं आ रहा। हमें पानी की जरूरत है, हमें पानी चाहिए और हमें पानी फराहम किया जाए। यहाँ की आवाम का कहना है कि यहाँ के वाटर कनेक्शन काट के ये पानी सप्लाई किया जा रहा है। यार यहाँ पता कर लो, हेडिंग से पूरा चल रहा है हेडिंग, तो वहाँ से पता कर लो। गवर्नमेंट का अपना स्ट्रिक्ट डाउन है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। यहाँ पे अभी भी वॉल लगाया, इनलीगल वॉल लगाया बिल्कुल। वाटर बोर्ड हम गए, वाटर बोर्ड ने बोला कि भाई हमारा कोई वास्ता नहीं इस वॉल से। बात तो सुनो, ये देखे, ये गधा गाड़ी वाला भाग रहा है। पानी दो, पानी दो। पुरानी को, पानी दो, पुरानी को, पानी दो। पुरानी को, पानी दो, पुरानी को, पुरानी को, पुरानी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ कराची मलीर के इलाके बुरानी टाउन में। यहाँ पे लोग पानी की किल्लत की वजह से सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे इनका कहना है इलाका मकीन का कि 1 महीना या 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है और इनका कानूनी कनेक्शन काट दिया गया है। कनेक्शन पानी का काटना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, उनका अमला काटता है। लेकिन इनके मुताबिक यूसी चेयरमैन और यूसी के अफराद आकर पानी का कनेक्शन काट के उसको ब्लॉक करके चले जाते हैं और फिर वही पानी टैंकर माफिया के इस्तेमाल में, वही पानी गधा गाड़ी माफिया के इस्तेमाल में आता है और वो इसी मासूम आवाम को बेचते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि इन लोगों की दाद रसी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और ये भी बात यहाँ पे दुरुस्त है कि इन्होंने सिंध हाई कोर्ट, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पे फैसला लिया हुआ है, जीत चुके हैं। बहरहाल लोगों से जानेंगे, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, पानी की क्या हालात हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर नाम है। ये पानी कब से नहीं आ रहा? सर तकरीबन 2 महीने के करीब हो गए हमारा पानी, लेकिन इसकी जो लाइन जो है वो तकरीबन 1 महीने से इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा, डिस्कनेक्ट करने वाले भी कोई वाटर बोर्ड के नुमाइंदे नहीं, बल्कि यहाँ के जो यूसी ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने डिस्कनेक्ट करी है। अच्छा, उसके अलावा वाटर बोर्ड की परमिशन के बगैर ही ये डिस्कनेक्ट कर देगा? जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड की किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी और ना ही जी आप बताइए। बिल हर महीने आ रहा है, उसके बावजूद पानी नहीं है। पानी नहीं है बिल यहाँ पर आपने किसी से रब्ता करने की कोशिश करी हुकाम से? हाँ ठीक, रब्ता किया, लेकिन उन्होंने भी तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। इसी के साथ यहाँ पे ख़वातीन जो है घर के सारे काम काज देखती हैं और उनसे भी ज़रा पता करेंगे कि पानी नहीं आ रहा तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आंटी ये बताएं कि बहन पानी कब से नहीं आ रहा? भाई बहुत अरसे से पानी नहीं है और हम लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा आखिर कसूर क्या है कि ये पानी बंद कर दिया गया है हमारे ऊपर? क्यों? हमने किया क्या है? हमने वाटर बोर्ड को लीगली पैसे पे किए हुए हैं, हमने जायज़ कनेक्शन लिए हुए हैं, पानी फिर भी नहीं दिया जा रहा हमें। जायज़ कनेक्शन के बाद भी नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल, हमने 1,80,00,000 रुपए इस जायज़ कनेक्शन के पे किए वाटर बोर्ड को। वाटर बोर्ड कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने सिंध कोर्ट से इसका फैसला जीता हुआ है कि हमारा लीगल पानी है, हमें दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट से इसका आपने फैसला भी जीता हुआ है और 1,80,00,000 ये तमाम इलाका मकीन ने जमा करके दिए हैं। जी बिल्कुल, हमारे बिल्डर ने ये कनेक्शन लगवा के दिए हैं, हमें लीगल कनेक्शन से हमारे, मगर उसके ऊपर इन लोगों ने, पता नहीं किन लोगों ने यहाँ पर वॉल लगा के हमारा पानी बंद कर दिया। एक लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग जिनकी इजारादारी चल रही है, हमारा पानी बंद किया गया है और स्पेशली मुझे नहीं मालूम कि किन किन का पानी बंद किया। ये पानी जो बंद किया गया है ये क्या कोई बदमाश लोग हैं? कौन है ये लोग? बिल्कुल लिसानी बुनियादों पर बंद किया गया है। लिसानी बुनियाद? बिल्कुल लिसानी बुनियादों पे बंद किया गया है। ये पानी बुरहानी का जायज़ कनेक्शन है और वाटर बोर्ड वाले भी उनके अंडर इन्फ्लुएंस है, उनके इन्फ्लुएंस में है जिन्होंने पानी बंद किया। वाटर बोर्ड वाले भी कुछ नहीं सुन रहे हम लोगों की। ये वाटर बोर्ड ने बंद नहीं किया यानी कि? वाटर बोर्ड ने बंद नहीं किया। ये देखे, बंद नहीं किया। ये सियासी प्रेशर की वजह से और सियासी प्रेशर की वजह से पानी बंद किया हुआ है कि यहाँ पर लोग जो है ना, एक तो अलॉटेड नहीं है यहाँ पर सारे,
कि वो वोटर नहीं है, इसलिए जो है आके बंद किया हुआ है इन लोगों ने ना पानी। अच्छा, वहाँ से बंद किया हुआ है। जी भाई आप बताइए। वालेकुम सलाम। इधर इधर सर ऐसे आ जाए ना। मैं एक तो पहले पाक न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाया। और मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम सिंध के शहरी नहीं हैं, हम कराची के शहरी नहीं हैं जो हमें पानी से महरूम किया जा रहा है। हमने लीगली तौर पे इस पानी को मंजूर कराया। हम हर महीना बिल हमारे घर आता है पानी का, मगर पानी नहीं आता। क्यों? मगर ये वालों तक किसकी पहुँच है? जो वाटर बोर्ड के लोग वालों तक जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, तो आपके जो इलाका एमपी हैं उनसे रब्ता किया आपने? भाई हमारे एमपी और एमएनए से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम दो पार्टों में बांधा हुआ है, सामने पानी आएगा, इधर पानी नहीं आएगा। तो ये तो तफर्रका है, इस तफर्रे को हमें ख़त्म करना है। हम एक मुट्ठी बनना है सबको। तो मैं एमपी एमएनए हज़ार से अपील करूँगा कि हम एक हैं, हम आपके साथ हैं। हमारा ख्याल कीजिए, हमारे बच्चों का ख्याल कीजिए। अल्लाह के वास्ते देख रहे हैं, हम आपके साथ दू खड़े होंगे, मगर आप हमारा भी तो ख्याल करें। लेने से देना होता है, देने से लेना होता है। आप हमारे पास आए, हम आपके पास आएंगे। आप जो बोलते हैं हम मानेंगे। ये बिल्कुल, ये जो बोलेंगे आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इनके वोटों से ही इलेक्ट होकर आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। एमपीए साहब आप देखें इनका क्या कसूर है। ये ख़वातीन है, ये वो आवाम है जो आपको अपने वोट से लेकर एमपीए एमएनए बनाती है, ऐवानों तक पहुंचाती है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये होती है कि आप इनकी जितनी भी जायज़ जो इनकी गुजारिशात हैं, जो भी इनके मामलात हैं, उनको देखें और पानी को देखें। जी यहाँ पे हम एक और साहब हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पानी का क्या मामला चल रहा है यहाँ पर? सर हमारा पानी का कोई ये मसला नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के हमारे पास आर्डर हैं बुरहानी टाउन के। हाई कोर्ट का मुतवक्का और फाइनल फैसला है कि बुरहानी टाउन का कोई पानी बंद नहीं करेगा। अगर वाटर बोर्ड इसमें साइलेंट बैठी हुई है, अगर वो आंखें बंद करके बैठे होंगे, तो वाटर बोर्ड को चाहिए कि जो हमारे मेन लाइनों पर वाल लगाते हैं उस पर चेक और बैलेंस रखे और कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाए। अगर हाई कोर्ट ने हमें आर्डर दिए हुए हैं पानी के, तो हाई कोर्ट का उसको हुक्म मानना चाहिए और बुरहानी टाउन में ना पानी की फराहमी होनी चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है, वाटर बोर्ड की तरफ से भी कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो फिर ये कौन लोग हैं किसकी सरबराही में ये वाटर बोर्ड की उनके जो सारे नॉर्म्स हैं उनको फैलांग कर ये ब्लॉकेज लगाई गई है? देखिए जी, बात यह है कि कानून के किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर वाटर बोर्ड की सुपरविजन में ये सारा काम हो रहा है और मेन लाइनों पे अगर मेन वाल लग रहे हैं और उसको वाल करके ब्रेक करके बुरहानी टाउन को पानी से मुताद किया जाता है, तो ये वाटर बोर्ड का भी काम है और हाई कोर्ट का भी काम है और ये मिनिस्टर्स वगैरह और जितने हमारे एमपी हैं उनका काम है इस पर चेक और बैलेंस रखे और हाई कोर्ट के कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाए और इस पर जो है ना FIRs कटनी चाहिए जिन्होंने इसको ब्रेक किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्चुअल कितना अरसा हो गया, कितना पीरियड है सबसे पानी नहीं आ रहा है? तकरीबन पहले तो बहुत अरसा दराज हो रहा है, जब हाई कोर्ट ने फाइनल फैसला दिया था कि बुरहानी टाउन के पानी कोई बंद नहीं करेगा। अभी हमारे पास ऑथेंटिक आर्डर है हाई कोर्ट के बुरहानी का कोई पानी ब्लॉक नहीं करेगा। अभी कम से कम रमज़ान भी शुरू हुआ और कम से कम 25 दिन हो गए हमारे जो है ना मेन लाइन पे वाल लगा हुआ है और उसको ब्रेक किया हुआ है और 25 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मेन लाइन पे वॉल भी है, ब्रेक भी किया हुआ है और 25 यानी कि लगभग 1 महीना हो चुका है, पानी नहीं आ रहा। किस तरीके से यहाँ पे गुजारा कर रहे होंगे और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे और ख़वातीन से हमारी बातचीत हो, क्योंकि ख़वातीन जो है घरेलू मामला सारे देखती हैं, पानी का बहुत होता है। अस्सलाम वालेकुम। पानी नहीं आ रहा। वालेकुम अस्सलाम। हमारे यहाँ 6-7 महीने हो गए बिल्कुल पानी नहीं आ रहा और आपको पता है पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। आप अगर बड़े लोग हैं जिनके यहाँ पानी नहीं आ रहा, अगर उनको एक दिन पानी ना मिले तो फिर आप बताएं कि उनका क्या हाल होगा। हमारे यहाँ तो 7 महीने से पानी नहीं आ रहा। हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी चाहिए और हमें पानी फराहम किया जाए। मेहरबानी होगी हमारे हुक्मरान जो बैठे हुए इन लोगों को देखें, जो पानी बंद करते हैं उन माफिया को बंद करें। ये टैंकर माफिया है, ये गधागाड़ी वाले हैं, इनको रोकें, हमारे यहाँ पानी दिया जाए। जी ये बताइएगा, आप ये कहाँ से पानी ला के बेचा जा रहा है आपका पानी? ये हमारा पंपिंग स्टेशन लाल शाह वाला है, जो यहीं से पानी ला के और हम ही को बेचते हैं। ये ला तो मतलब आपका कनेक्शन ब्लॉक करके वहाँ से पानी बेचा जा रहा है करके और वहाँ बेच रहे हैं। पंपिंग स्टेशन में पानी होता है, जब भी तो भर के लाते हैं वहाँ से वाल लगाया हुआ कटिंग करी हुई है, वहाँ से वहीं से भरते हैं, वहीं से बेचते लगता है। वहीं हमें देते हैं, फराम करते हैं। हमारा पानी हम ही को ला के बेचते हैं और बिल हर महीने पाबंदी से आ रहा भाई। जी अंकल ये बताइए, हर आदमी पानी थोड़ी खरीद सकता है।
तो पानी का तो लीगल काम है। इनके सेठ ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए पैसे भरे और ये तो लीगल काम है, अनलीगल थोड़ी है। सब यहीं के रहने वाले हैं। अब आप इनसे पूछो पानी कितने मुश्किल से भर रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, कितनी मुश्किलात हैं। बिल्डर ने हमारे जो है वो लीगल काम किया हुआ है। ये कोर्ट से भी ऑर्डर आया हुआ है और जब लगाया गया था तो वहाँ की आवाम के साथ कुछ सियासी माहौल बनाकर इसको जो है ना काटा गया है, इस पानी को रोका गया है। रमज़ान के महीने में यही गधा गाड़ी वाले उसी स्टेशन से लाकर पानी हमें बेच रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, टैंकर वाले फ़रोख्त कर रहे हैं। लिहाजा हमारे बिल्डर की कोशिशों से पानी का कनेक्शन लग गया था, जिसे दोबारा काटा गया है। अब वो कितनी बार काटेंगे, कानून को कुछ नहीं समझा जा रहा है। कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। यहाँ पे एक हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आपके पानी पे ब्लॉकेज लगा के आपका ही पानी आपको बेचा जा रहा है, आपने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए इलाका मकीनों ने कोई तरकीब सोची या नहीं? बिल्कुल, इलाका मकीन जो है मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। 3-3 हज़ार रुपये का टैंकर डल रहा है। अब एक महीने में आदमी 3-4 टैंकर डलवाने पड़ जाते हैं और उसके लिए सरापा एहतजाज इसीलिए है कि इस गर्मी के दिनों में, रमज़ान के दिनों में पानी की शदीद किल्लत है, जबकि कोर्ट्स के आर्डर्स को भी यहाँ पे नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल सबोताज कर दिया गया है, कोर्ट्स के ऑर्डर को भी नहीं माना जा रहा, जहाँ अदलिया के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। तो MPA साहब आपसे गुजारिश है कि आपका हल्का है, ये आपके लोग हैं, आप इनकी पानी की दादरसी के हवाले से मामलात को देखें। और यहाँ पे और भी लोग हैं मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि पानी नहीं आ रहा है और आप लोग MPA साहब के पास गए इस हवाले से? भैया जब पहली दफ़ा हमारा कानूनी तौर पे लाल शाह से यहाँ तक की लाइन हमारी अप्रूव हुई हुई है, जब पहली दफ़ा काटी हम MPA साहब के पास भी गए। MPA साहब ने हमारी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दी। हमने अदालत का रुख किया, अदालत ने हमें हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। वाटर बोर्ड ने खड़े होकर दोबारा हमारा पानी बहाल कर दिया, लेकिन फिर दोबारा उसके ऊपर सियासी बुनियादों के ऊपर, लिसानी बुनियादों के ऊपर बार बार या तो हमारा लाइन डिस्कनेक्ट कर दी जाता है या वहाँ पे वाल लगा दिया जाता है। अभी वाल लगा दिया गया है और हमारा पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। हम कानूनी तौर पे हर तरह से जंग लड़ के जीतते हैं और ये हमें सियासी और लसानी बुनियादों पे हमारा पानी को काट दिया जाता है। सियासी और लसानी बुनियादों पर ये पूरे मामलात इनके खिलाफ किए जाते हैं। तो ये कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ज़रा दिखाएँ, ये सारे यहाँ पे प्ले कार्ड्स हैं ये, और यहाँ पे ख़वातीन बच्चे सब मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर सोसाइटी इंतज़ामिया की तरफ से एक यहाँ पे ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि पानी का आखिर मसला है क्या बुरानी टाउन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सर जुबैर नाम है मेरा। जुबैर साहब ये बताएं कि यहाँ पे पानी कब से नहीं आ रहा और अगर पानी आता है तो रोका क्यों जाता है? सर तकरीबन आज से 2.25 साल पहले की बात है, 9 मई 2023 की बात है। हमारा पानी जो है वो चंद शरपसंद अनासिर थे, उसमें टैंकर माफिया और गधा गाड़ी माफिया तो आपने देख ही ली, ये भी थे, और उसके अलावा उनके यहाँ सियासी सरपरस्त भी हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने तौर पर कर रहे हैं। वाटर बोर्ड यहाँ पे बिल्कुल जो है वो महरूम है। उस वक्त भी ये पानी जब हमारा डिसकनेक्शन कर रहे थे, फर्स्ट स्टेट मैंने दिया, हम लोग वाटर बोर्ड के MD के ऑफिस गए, हम लोग SCN के ऑफिस गए, हमने हर जगह एप्लीकेशनें दी, हमारी रिसीव हैं। हम मुताल्लिका थाने में गए SHO के पास, उसको भी हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन वो काम हो गया, वो कार्रवाई हो गई। उसके बाद जो है हम लोग एक टाइम तक, एक अरसे तक पानी से महरूम रहे। उसके बाद फिर जो है हमने आखिरी दरवाज़ा हमारा कोर्ट था, हमने कोर्ट का दरवाज़ा CP दाखिल करी, वहाँ से बाकायदा ऑर्डर हुआ कि बुरहानी का कनेक्शन जैसे था उसको एज इट इज़ री इंस्टॉल किया जाए। वो बहरहाल री इंस्टॉल हुआ। उसके बाद फिर इनके पेट में दर्द हो गया कि पानी बेचे कैसे पानी हमारे को। ये आसपास के हमारे भाई हैं, ये आबादी हैं, गोट हैं, यहाँ पे ये मेन लाइन हमारी जा रही है सामने से, हमारे दिल्ली से। हम 10 बार उसका कनेक्ट मतलब जो है वो एप्लीकेशन दे चुके हैं MD वाटर बोर्ड को, SCN को भी, कि हमारे गेट से जा रहे हैं। हमने चालान 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चालान भरा है, हमारे पास बिलिंग है। चालान भर चुके हैं आप? जी सर, 1 करोड़ 80 लाख का चालान है। हमारे अलग अलग कनेक्शन है सोसाइटीज़ के, बुरानी टाउन, बुरानी गार्डन, तायराबाद के अलग अलग हमारे चालान है, अलग अलग बिल आ रहे हैं, लोग बिल भर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। यहाँ पे अभी भी वॉल लगाया, इनलीगल वॉल लगाया बिल्कुल। वाटर बोर्ड हम गए, वाटर बोर्ड ने बोला कि भाई हमारा कोई वास्ता नहीं इस वॉल से। हमने वाटर बोर्ड को एप्लीकेशन दी, हम SHO के पास गए, हमने 15 कॉल की, 15 भी जो है वो आई है। उसके बाद 2 मिनट में उसको सियासी प्रेशर आया, उन्होंने बोला थाने आ जाओ। SHO के पास गए, SHO ने बोला कि भाई आप फिलहाल MPA के पास जाओ, वो आपका मसला हल करेगा। MPA के पास आज तक हमारे को रसाई नहीं मिलती। यहाँ पे हर कोई चला जाता है, हर किसी की वो सुनता है, सिर्फ बुरानी को जो है वो सौतेला किया हुआ इन लोगों ने। तो बुरानी के साथ ये सौतेला जैसा सलूक क्यों, कि आपने वोट नहीं दिए थे क्या? सर बिल्कुल वोट दिए हैं, हम तो बोलते हैं, हमने दावत दी है सलीम साहब को, MPA के साहब को, कि आओ आपका हल्का है, हम आपके इलाके में रह रहे हैं, आप लोग आओ यहाँ पे वोट अपील करो, हमारे मसले देखो। हमारे पास पानी नहीं है पीने का, हम लोग रोजेदार है यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है, हमारी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ये तो सुनने में आते हैं कि सिंध के जो बहुत से ऐसे इलाके हैं यहाँ पे वडेराना सिस्टम है, जागीरदाराना सिस्टम है, जहाँ पे आवाम को दबाया जाता है।
लेकिन यहाँ पर भी आवाम को दबाया जा रहा है। जी, इंसानी तफरीक कोई नहीं है, यह सारी कौमें आबाद है गुलदस्ते की तरह। हर कौमियत है यहाँ पे, पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। वो यहाँ पे रहायश पजीर हैं जिन्होंने रात दिन खून पसीने की मेहनत से पाई पाई इकट्ठी करके अपनी छत बनाई है यहाँ पे। और आए दिन ये पानी, बिजली का भी यहाँ पे प्रॉपर जो है वो बिलिंग है, स्टार 90 बिजली की भी प्रॉपर बिलिंग है। बिजली के मामले में भी हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। ये एमपीए साहब, ये आपकी ही आवाम है, ये बुजुर्ग, ये बच्चे, ये नौजवान, ये खवातीन, ये सब आपके ही हैं। आपको ही वोट करते हैं, आप इनके वोटों से ही आते हैं। खुदा के लिए इनकी दाद रसी की जाए और इनके लिए इनके दुखों का मदावा भी किया जाए। ये गधा गाड़ी माफिया जो है, ये देखें, ये पानी यहाँ से जा रहा है, ये पूरा पानी जा रहा है यहाँ से। ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनसे पता करने की कोशिश करते हैं। भाईजान हेलो, बात तो सुनो। ये देखें, ये गधा गाड़ी वाला भाग रहा है और पूछते हैं, कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। भाईजान ये कहाँ से? नासिकोट से। नासिकोट से। तो वहाँ पे पानी आ रहा है? हाँ वहाँ पे आ रहा है। क्यों रहा है पानी? तो क्या करें? आपको कौन आपकी सरपराई कर रहे हैं? ये पता नहीं है यार, नासिकोट के बंदे वही चला रहे हैं। लासीकोट के बंदे वो चला रहे हैं पानी। तो ये देखें, एक बदमाशी ये भी है कि लासीकोट के लोग कह रहे हैं वो चला रहे हैं पानी और हम लोग चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये देखें, चले अब इसी के हवाले से यहाँ पे देखें, यहाँ पे अवाम खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। और ये अच्छा, ये एक कैन कितने का बेच? 40 रुपए का। 40 रुपए। ये बुरानी का पानी? बुरानी का पानी नहीं है भाई, का पानी है। ये लोग बेच रहे हैं, इनको पानी मिल रहा है, बुरानी को पानी नहीं मिल रहा। नासिकोट से ला रहे और कितना बोले? लासीकोट से ही अवाम का कहना है, कनेक्शन आ रहा है, वहीं से अवाम का पानी चोरी हो रहा है। ये वहाँ से हमारा सारा पानी दिया, इन्होंने टैंक बनाए हुए हैं, सारा पानी लेते हैं और दिन में सारा बेचते हैं। हमें एक घूंट पानी नहीं मिल रहा है, एक घूंट अवाम को पानी नहीं मिल रहा है। बस ठीक है, अवाम ने इनको घेर लिया। लेकिन यह है कि बहरहाल ये हालात हैं इस हलके के पानी चोरी हो रहा है दीदा दिलेरी के साथ, लेकिन आम आवाम को ये पानी नहीं मिल रहा। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो छोटे छोटे हैं, ये पानी से महरूम है। तो यहाँ पर देखें, ये टैंकर भी आ रहा है, गधा गाड़ी भी आ रही है। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये गधा गाड़ी वाले जो है पानी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। ये कहाँ से ला रहे हैं पानी? ये हम पीछे गोट से लेके आते हैं। गोट से लेके आते हैं पानी। ये पानी ये गैर कानूनी कनेक्शन से आ रहा है? नहीं, गैर कानूनी कैसा है वहाँ पे? अवाम तो कह रही है कि इनका कनेक्शन काट के ये पानी चोरी किया जाए। ये कनेक्शन वहाँ पे बहुत पुराना लगा हुआ है, जाते पानी आ रहा है, अभी नहीं। कितने का बेच रहे हो ये? 70 का नहीं है, महंगाई हो गई है, अभी 120 रुपए का है। लेना है लो, वरना जाओ। ये देखे 120 रुपए का केन भी बेच रहे हैं यहाँ का पानी। और इधर देखें, ये टैंकर वाले भी यहाँ मौजूद है। सर ये आप जो पानी ला रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं? ये आ रहा है लिंक रोड से। कहाँ से? लिंक रोड देखा हुआ? लिंक रोड से आ रहा है, लेकिन यहाँ की आवाम का कहना है कि यहाँ के वाटर कनेक्शन काट के ये पानी सप्लाई किया जा रहा है। यार यहाँ पता कर लो, एडिंग से पूरा चल रहा है, एडिंग स्ट्रीट टाउन चल रहा है, तो वहाँ से पता कर लो। गवर्नमेंट का अपना स्ट्रीट टाउन है, गवर्नमेंट का पानी है। हाँ, और नहीं तो क्या, स्ट्रीट टाउन कुछ ये गवर्नमेंट का पानी कह रहे हैं। ये ट्रक प्राइवेट है और ये पूरा टैंकर प्राइवेट है। वाटर हाइड्रेंट भी लगे हैं, वो ठेके पे चलते हैं सारे। लेकिन ये गवर्नमेंट का पानी कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट का पानी वाटर बोर्ड सप्लाई करता है, ये ट्रक सप्लाई नहीं करता। तो ये कितने का ट्रक चल रहा है? कितने का चल रहा है? ये आपको चाहिए? आप दे दो, 7,000 दे दो। मैं 7,000 दूँ और दूसरा अवाम? हाँ, जितना हो आप लूँगा, उससे 22 उतना ही लूँगा। सही लोग हैं। हाँ, तो यही तो आपने बोला, शायद मुझे एक खुसूसी फेवर दे रहे हो आप, क्या आपको चाहिए? अच्छा, ये पूरा टैंक है या हाफ टैंकर है? ये पूरा टैंकर, पूरा टैंकर 7,000 रुपये। ये पूरा टैंकर 7,000 रुपये। अवाम यहाँ मौजूद है। एमपीए साहब आप खुद ही देखें, अब यहाँ पे अवाम के पास पीने को पानी नहीं है।
यहाँ टैंकर्स में सप्लाई हो रहा है पानी, बेचा जा रहा है 7,000 का एक टैंकर। उसके अलावा 40, 70, 120 रुपए की गधा गाड़ी माफिया एक केन बेच रहा है। अवाम क्या करे, अवाम परेशान है। यहाँ की अवाम यूसी इंतज़ामिया के पास भी गई, यहाँ की अवाम ने खुद से पैसे लगा के बिल्डर के साथ मिल के हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेकर आई, लेकिन यहाँ की अवाम का कोई दाद रसाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे अवाम मौजूद है और आगे पंपिंग स्टेशन भी है, हम वो दिखाते हैं, जिसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर हुआ था। एक पंपिंग स्टेशन बनाया गया था जिसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर हुआ था, लेकिन वो इफ्तिताह हुआ था बस। उसके बाद वो पंपिंग स्टेशन पे लगता है एल्फी लगा दी गई या उसको किस तरीके से बंद कर दिया गया। तो ये आपको दिखाते हैं। फिर उसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिएगा इजाज़त, और पूरे पाकिस्तान में ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए मुक़्तदर हलकों तक। ये देखें, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये इनॉग्रेशन हुआ था। ये तख्ती बाकायदा इस बात का सबूत है कि यहाँ पे मिस्टर मोहम्मद सलीम बलोच साहब जो MP हैं, MNA और NA 237 से यहाँ से इन्होंने बाकायदा कंटेस्ट किया था और जीते थे। यहाँ की आवाम ने जितवाया था, लेकिन आवाम के ये बिल्कुल काम ना आए और पानी की जो वाटर बोर्ड की लाइन है उनकी मौजूदगी में ये सारा काम हुआ और पानी नहीं मिल रहा। अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाक अलर्ट्स।